नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम हिंदी के ग्रामर के अंदर, अगर आपका डीएसएसबी में 20 आउट ऑफ 20 लाने का सपना है और आपको लगता है कि मुझे हिंदी में एटलीस्ट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ जाए तो मेरा बाकी सब्जेक्ट का बर्डन कम हो जाएगा, तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ हिंदी के। ये मेरे जो रिसर्च मैंने की, जितने भी प्रीवियस 10-15 साल के डीएसएसबी के क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो नॉन टीचिंग के हो चाहे वो टीचिंग के हो, जो जनरल सेक्शन था उनके सभी के हिंदी पेपर्स के अंदर से मैंने ये टॉप 20 टॉपिक्स निकाले हैं और ये हर एक एग्जाम में देखने को मिले हैं। और अगर आपने ये टॉप 20 टॉपिक्स कर लिए तो यकीनन आपका जो सपना है 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हिंदी के अंदर गेन करने का, वो ज़रूर पूरा होगा। इसी वीडियो के अंदर हम हिंदी की ग्रामर के लिए कुछ बेस्ट बुक्स भी बताने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा PYQs हिंदी के आपको कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से आप PYQ से अपनी हिंदी की बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने DSSB के हिंदी के पेपर्स की अगर PYQ कर लिए तो 100% आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी या अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी हिंदी की, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा हिंदी के ग्रामर या इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल हम पढ़ें या क्या करें हम, इसके बारे में भी मैं पूरा डिस्कशन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये 20 टॉपिक्स कौन से हैं, और इसको अपने दिमाग में ऐसे फीड कर लेना कि आपको हर समय जब भी आप हिंदी लेकर के बैठो तो ये सारे टॉप 20 को टॉपिक्स आपके जुबान पर ऑटोमेटिकली आ जाए। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए बैठो, चाहे बुक्स के थ्रू पढ़ने के लिए बैठो, चाहे कुछ भी करो, आपको ये टॉप 20 टॉपिक्स करने ही करने हैं और यही टॉपिक्स आपको 20 आउट ऑफ 20 हिंदी में मार्क्स दिलाने के लिए एबल है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है संज्ञा, सेकंड है सर्वनाम, थर्ड है कारक और फोर्थ है क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, संधि, समास और निपात। ये टॉपिक्स आपको ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे से कवर करने और इन्हीं टॉपिक्स में पूरा सार छुपा हुआ पूरी ग्रामर का, ठीक है। इसके अलावा हिंदी के अंदर आपको वर्तनी शुद्ध करने के लिए दी जाएगी, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे और शुद्ध वर्तनी आपको फाइंड आउट करनी होगी। जैसे उज्ज्वल बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है ना, इसी तरीके की वर्तनी आपको देखने को मिलेगी। और पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द वो देखने को मिलते हैं। विलोम शब्द आपको तत्सम तद्भव देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा देशज और आगत भी देखने को मिलेंगे, ये एक ही टॉपिक है, ठीक है। और इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय, यानी उपसर्ग वो जो आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, मतलब टॉपिक के नेम से ही आपको पता चल जाएगा। उपसर्ग मतलब आगे लगने वाला और प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला। इसके अलावा अलंकार आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ने होंगे आपको, ठीक है, जिनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे हिंदी के रचनाकार हुए हैं, उन्होंने बहुत प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। उन रचनाओं के बारे में भी एक बार आपको हल्की सी झलक पता होनी चाहिए, जिससे आपका इंट्रोडक्टरी पता चलता है हिंदी का कितना अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा पैसेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका पैसेज आ गया ना तो समझ लो आपके 20 आउट ऑफ 20 आ गए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन पैसेज में जरूर होते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन बाकी के आपको ग्रामर के देखने को मिलेंगे। और हिंदी का पैसेज बहुत आसान होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ तो उसमें हिंदी का पेपर सॉल्व करके देखना पैसेज का, तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रस और छंद ये भी आपको करके देखना है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस में देखने को मिलता है, बट ये काफी सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है, पूछा गया है रस और छंद। तो ये टॉप 20 टॉपिक्स कर लो, सीरियसली मजा आ जाएगा आपको। पूरे हिंदी के जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे ना PYQs के, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि आप ही सारे टॉपिक्स करने के बाद ही PYQ सॉल्व कर रहे होगे या प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व कर रहे होगे। अब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं उसके बारे में बताता हूं। देखो ये टॉपिक तो आपको करने पड़ेंगे, मैं यूट्यूब चैनल पर अभी थोड़े टाइम के बाद इन सारे टॉपिक्स को कराऊंगा आपको, क्योंकि ये टॉपिक्स करने के बाद ही समझ में आएंगे। इसके अलावा जैसे वर्तनी है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, देशज आगत है, उपसर्ग और प्रत्यय है, ये ना लिमिटेड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी का जो डेवलपमेंट है सिर्फ इंडिया ही करता है, ठीक है। तो ये लिमिटेड से होते हैं, तो अगर आपको ये लिमिटेड मैं आपको दे दूं नोट्स के तौर पर, तो आपको अगर वो करने का मौका मिले तो आप देखना जनरली क्वेश्चंस में वही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो लिमिटेड से मैंने निकाले हुए हैं, मैं इन सभी की आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके लिए आप 9310218363 नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको वर्तनी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, देशज आगत, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी ये वो शब्द मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो जनरली एग्जाम से पूछे गए हैं,
और ये आप किसी भी हिंदी ग्रामर की बुक में देखोगे तो आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने किसी हिंदी ग्रामर की बुक से ही उसको स्कैन किया हुआ है, ठीक है। तो आप किसी भी बुक में अगर देखोगे तो वो वहां भी मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अलंकार, अलंकार भी आपको जो एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे वो लिमिटेड एग्जाम्पल्स ही देखने को मिलते हैं, तो मैं अलंकार भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी लिमिटेड ही है, ठीक है। तो ये हिंदी की ग्रामर की बुक में भी मिल जाएगा आपको सभी को, अगर आपके पास हिंदी की ग्रामर की बुक है, नहीं तो मैं अभी आपको रिकमेंड करता हूं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां, ये भी लिमिटेड है, क्योंकि हिंदी की मुहावरे और लोकोक्तियां पहले आपने जो स्कूल टाइम में पढ़ी थी वही सेम आज तक चलती आ रही है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। प्रसिद्ध रचनाएं, अब प्रसिद्ध रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं ऑलरेडी वो तो लिमिटेड ही होंगी ना, तो वो भी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको। और रस और छंद ये भी लिमिटेड ही होते, तो ये सारी चीजें, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पैसेज को छोड़ करके आपको किसी भी ग्रामर की बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा, और वो लिमिटेड पोर्शन ही आपकी ये इन सबकी अच्छी सी तैयारी करा देगा। और इनको आपको करना पड़ेगा, जब तक कोई टीचर आपको समझाएगा नहीं या आप किसी बुक से इसको अच्छे से समझोगे नहीं विद एग्जाम्पल, तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आने वाली, या इसके डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं वो भी आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। अब बेस्ट बुक बताने जा रहा हूं मैं हिंदी, अगर आपको अच्छे से क्वालिफाई करनी है तो हिंदी में आप लूसेंट की बुक रेफर कर सकते हो। लूसेंट की सामान्य हिंदी की बुक होगी, जनरल हिंदी की बुक होती है, ठीक है। इसमें पूरी हिंदी की ग्रामर देखने को मिल जाएगी, आपको पैसेजेस वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ये सारा सेक्शन आपका वहीं कवर हो जाएगा, ठीक है। तो लूसेंट की आप ले सकते हो, या हिंदी की कोई भी प्राइवेट स्कूल्स की ग्रामर की बुक्स आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी इतना अच्छा कंटेंट दे देती है, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा PYQs कहां से मिलेंगे आपको जनरल पेपर के लिए हिंदी के, तो DSSB की वेबसाइट पर जाकर के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे आपको। वो जब जब प्रीवियस पेपर हुए होंगे तब तब उन्होंने अपलोड किए होंगे, तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करके उस वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड नहीं हो पाते तो फिर आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी के क्वेश्चन पेपर्स दे दूंगा, जिसमें आपको हिंदी वाला सेक्शन भी देखने को मिलेगा। सेपरेट हिंदी नहीं होगी, पूरा पेपर ही होगा जनरल वाला, उसी में से आप हिंदी वाला सेक्शन कवर कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद ही प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है, देखो यूट्यूब चैनल का मैं अभी तक कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दी है, तो मैं आज भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छी, तो इन वाले टॉपिक्स के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल को आप क्या कीजिए, आपको संज्ञा करना है, ठीक है। आप यूट्यूब के सर्च बार के अंदर संज्ञा लिखिए, संज्ञा से रिलेटेड जो भी टॉपिक जिस भी यूट्यूब चैनल ने बेस्ट पढ़ाया होगा, चाहे वो कॉम्पिटेटिव के लिए भी पढ़ाते हो या स्कूल के लिए पढ़ाते हो, चाहे कहीं के लिए भी पढ़ाते हो, लेकिन अगर संज्ञा वाला टॉपिक उन्होंने अच्छे से समझाया तो आप वहां से कर सकते हो। ऐसे ही करके पर्टिकुलर कोई यूट्यूब चैनल से करने की जरूरत नहीं है। सर्वनाम अगर आपको करना है तो सर्वनाम लिखिए, और सर्वनाम वाला जो भी टॉपिक आपको बेस्ट लगे, बहुत सारी वीडियोस रिकमेंडेशन आएंगी, जो आपको ठीक लगे वो आप देखिए, उनको नोट्स बनाइए अपने, और प्रॉपर नोट्स बना करके ये सारे टॉपिक जब आप कवर कर लोगे ना, तो 101% आपकी सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। और कोई भी स्पेसिफिक चैनल किसी भी टॉपिक के लिए नहीं है, जिस टॉपिक को आपको जहां से ज्यादा समझ में आता है वही चैनल आपके लिए बेस्ट है। और अगर थोड़ा सा रुकते हो आप, जैसे अभी आप इंग्लिश कर रहे हो या कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो और थोड़ा सा टाइम रुकते हो, जैसे 1 वीक या 2 वीक्स रुकते हो, तो हम इंग्लिश कंप्लीट कराने के बाद ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, जिसमें कि जितने भी बच्चे टीचिंग या नॉन टीचिंग के DSSB का एग्जाम दे रहे हैं 2024 का, उनके हर एक टॉपिक, जितने भी ये मैंने 20 लिखे हैं, हर एक टॉपिक मैं यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। 1 से 1.5 वीक का समय लगेगा इसके अंदर। तब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर सब DSSB के हर एक सब्जेक्ट की हर एक समस्या का समाधान इसी चैनल पर किया जाएगा। और रही बात PYQs की, बेस्ट बुक की, तो मैंने जो आपको हिंदी के लिए बताया है, आप उस तरीके से इस चीजों को कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फ्री बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने DSSB के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए फ्री बैच बनाया, जिसके लिए कोई भी कॉस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, 9310218363 नंबर पर हमसे कांटेक्ट करना है, मतलब मैसेज करना है व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख करके, ठीक है, और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और नीचे लिखिएगा फ्री बैच में ऐड करना है मुझे, तो आपको लिंक शेयर हो जाएगा और वहां से आप फ्री बैच में ऐड हो सकते हैं। कल फ्री बैच की फर्स्ट क्लास सक्सेसफुली डन हुई है।
आज भी उसकी क्लास है। आज की क्लास 5 बजे की होगी, फ्री बैच की। तो आप जितना जल्द से जल्द इस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए। और जितने बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, प्लीज अपने टीचमेंट ऐप को ओपन कीजिए, रिकॉर्डिंग सेक्शन को ओपन कीजिए। वहां आपको फर्स्ट क्लास देखने को मिल जाएगी जो कल लाइव हुई थी, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी देखने को। ठीक है, आज की क्लास शाम को 5 बजे होगी। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, या जिन बच्चों ने ऑलरेडी टीचमेंट ऐप पर डाउनलोड कर रखा है या बैच में ज्वाइन हो रखे हैं, उनके लिए शेड्यूल बताया जा रहा है शाम को 5 बजे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की वीडियो भी लेकर के आऊँगा। और अगर चैनल अच्छा लगा हो या यूट्यूब की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।